अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ जी। तो आइए चलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो आज व्लॉग का स्टार्ट रेसिपी से होगा। मैं आप लोगों के साथ जो है वो करेले चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत सारे घरों में करेले बनते हैं लेकिन उनकी कड़वाहट ख़त्म नहीं होती है। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, हर घर की डिफरेंट होती हैं, शायद किसी को ना उस चीज़ का पता हो। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। सबसे पहले आपने इनको छील लेना है और इनको अंदर से इनका सारा गुद्दा निकाल के इनको काट के तो थोड़ा सा नमक 1 टेबल स्पून लगा के आपने इनको रख देना है। थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे और इनको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके और इनको इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल में अच्छे से इनको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं जिस तरह ब्राउन कलर हो चुका है, उस तरह ब्राउन करने के बाद आपने इनको निकाल लेना है और उसी ऑयल में आपने प्याज डाल लेने हैं। जब लाइट से प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएं तो उसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और 2 बड़े साइज़ के जो टमाटर हैं, 1 kg करेले अगर आपके पास हैं तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर आपने यूज़ करने हैं। मेरे पास एक था तो मैंने एक ही इसमें यूज़ कर लिया है। आप लोगों ने 2 यूज़ करना है क्योंकि जो टमाटर है उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास टमाटर अवेलेबल नहीं है तो आपने हाफ़ कप के करीब दही ऐड कर देना है। इसी पॉइंट पे आपने साथ चिकन डाल देना है। चिकन है, मटन है, बीफ है, कुछ भी है, वो तो गला हुआ होगा, उसको बॉयल किया होगा आपने, लेकिन चिकन जो है वो आपने इस टाइम पे ऐड करना है ताकि ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। और साथ ही आपने अपने बेसिक मसाले ऐड कर देने हैं। पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और खुश्क धनिया जो है वो आपने मस्ट ऐड करना है और बिल्कुल साबुत ऐड करना है, उसको पीसना नहीं, उसका पाउडर नहीं बनाना। इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, चिकन अच्छे से हमारा फ्राई हो जाए तो उसमें हमने करेले डाल देने हैं और करेले बस थोड़े से प्याज वाले मिक्सचर में मिक्स करके इसको हमने दम पे रख देना है। 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे दम देंगे। हरी मिर्चें साबुत डाल के मैं भिंडी और करेले इसी टेक्निक से बनाती हूँ, उनको दम पे पकाती हूँ और उनका टेस्ट इतना डिफरेंट और इतना मज़े का होता है ना। ये इतने यमी बने थे और कड़वाहट बिल्कुल नहीं थी। मेरे छोटे बच्चों ने भी इतने शौक़ से खाए ना, हालांकि बच्चे करेले नहीं खाते उनकी कड़वाहट की वजह से। लेकिन अगर आप उनको वॉश करने से पहले 10 से 15 मिनट नमक लगा के रख देंगे और उनको फ्राई अच्छे से करेंगे, ब्राउन कर लेंगे, तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। उसके बाद जी खाना शाना खाया तो फिर मैं फ़्रेश हुई, नहाई। नहाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें, नमाज की पाबंदी किया करें क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, इसने ख़त्म हो जाना है और जो अगली ज़िंदगी है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। तो प्लीज़ आप सब लोग भी नमाज़ की पाबंदी किया करें। नमाज़ पढ़ने के बाद जी ग्रीन टी बनाई, वो ली क्योंकि करेलों के शौक़ में मैंने रोटी काफ़ी पेट भर के खा ली थी, तो ग्रीन टी मैंने लाजमी बनाई। मैंने कहा इसको पीने के बाद सोऊंगी, ऐसे नहीं सोऊंगी। तो जी बच्चों को फिर सुला दिया। बच्चों को सुलाने के बाद जी शाम में हम उठे और फिर कुछ मेहमान थे, खाना शाना बनाया और ऐसा आंधी का तूफ़ान आया कि तौबा इस्तगफार होगी। इतना तूफ़ान था, इतना कि चीज़ें तो क्या इंसान भी उड़ने वाले हो गए थे। बहुत ज़्यादा तूफ़ान था। इतनी ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इतनी वीकनेस सी फ़ील हो रही थी, लेकिन फिर भी जो है मैंने कहा नहीं, आज ये इस इतनी ज़्यादा गर्द और डस्ट में तो हम बैठ भी नहीं सकते। तो फिर बस मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद बस मैं लग गई इसको साफ़ करने में। और वैसे तो मैं हर हफ्ते के बाद जो है वो डीपली क्लीनिंग करती हूँ अपनी हेल्पर के साथ मिल के, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझे बैक का प्रॉब्लम था तो मैं खुद नहीं कर सकी। तो वो भी मेरे दिल में था कि मुझे सफाई करवानी थी, लेकिन 2 हफ्ते गुजर गए, मैंने नहीं करवाई। तो फिर मैंने कहा कि आप बाहर की सारी सफाई कर लें और मैं अंदर से सारी डस्ट वगैरह झाड़ती हूँ, उतनी देर आप बाहर का करके फिर मेरे साथ आ जाइएगा। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से झाड़ रही थी और इतना मुश्किल होता है ना, ये जो चनियोटी टाइप फर्नीचर बना होता है और इसमें सारी इतनी मिट्टी होती है। तो नेक्स्ट आपको मैं एक टिप भी दूंगी कि इसको आप किस तरह अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। ये मेरे बेटे की शील्ड्स थी तो ये भी वैसे ही पड़ी हुई थी, उसने माशाल्लाह से स्पोर्ट्स में जो है वो टॉप किया था। तो इनको मैंने कहा इनकी लेमिनेशन वगैरह कराऊंगी, तो ये भी यहाँ से उठाई और ये सारी चीज़ें उठा के डीपली क्लीनिंग की। और ये वाले काम आप खुद किया करें अपने घर के, चाहे कितनी ही अच्छी मेड क्यों ना हो ना, वो इस तरह से नहीं कर सकती जिस तरह आप लोग खुद कर सकते हैं। तो मैंने बस, मेरा उठते साथ ही ये था, थोड़ा सा उठने में भी मुझे लेट हो गई थी क्योंकि रात को आंधी तूफ़ान के बाद पाकिस्तान में एज़ यूजुअल जो है लाइट का इशू होता है। लाइट भी थोड़ी लेट आई, बस सोते सोते काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए जो है वो
थोड़ा लेट नाश्ता भी हुआ और फिर थोड़ा सा लेट शुरू हुई। और बाकी मुझे ये भी था कि गैस आएगी और चली जाएगी तो फिर खाना वगैरह भी बनाना था, लेकिन मैंने आज अपने माइंड में ये एक टास्क बनाया हुआ था कि ये अपनी सारी डीप क्लीनिंग जो है वो मुझे आज हैव टू करनी है और इसको आज मैंने लाजमी करना। और वैसे भी आप लोग देख रहे हैं इतनी मिट्टी है कि कैसे इसको छोड़ा जा सकता था। फिर मैं खुद ही लग गई झाड़ू शाड़ू लेके इसको सारा साफ़ सूफ करने। यहाँ पे मैंने टेबल वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया था। इन पे सारा कपड़ा वगैरह गीला भी सारा लगा के ना बिल्कुल तसल्ली से इसको साफ़ कर लिया था। इधर बस मैंने डस्टिंग की थी क्योंकि नीचे से झाड़ू लगाना था, तो मैंने कहा जो ऊपर सारी डस्ट है ना वो सबसे पहले उतार लूँ, तो उसके बाद जो है वो फिर मैं दूसरा गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये इसका इस तरह काम हुआ होता है ना ये लकड़ी का कि इतनी बारीकी होती है कि हाथ तो अंदर जा नहीं सकता। हर घर में ये शावर बॉटल होती है सॉरी, तो आप लोगों ने इसको ले लेना है। इससे आपने अच्छे से इसका शावर करके सारा ये अंदर तक गीला हो जाएगा, तो फिर आपने कपड़ा लेके इसको साफ़ कर लेना है। इसके अंदर जो एक छोटे से कोने में भी मिट्टी होगी ना वो भी इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इतना क्लीन हो जाएगा ना, मुझे पहले बहुत मुश्किल होती थी। मैं कभी किसी स्टिक से, कभी किसी चीज़ से, कभी मैं कॉटन बड्स हत्ता के यूज़ कर रही होती थी और इनको अंदर से साफ़ करती थी, लेकिन इस तरह से ये क्लीन नहीं होते थे। अब देखें यहाँ पे छोटे छोटे सुराख जो हैं वो भी इसके इतने अच्छे से साफ़ हो गए हैं ना कि तसल्ली हो जाती है। बेड भी बिल्कुल इसी तरह साफ़ किया मैंने, साइड टेबल्स भी, ड्रेसिंग भी, सब कुछ मैंने इसी तरह साफ़ किया और माशाल्लाह से सारा काम बिल्कुल अब मुकम्मल हो चुका था। बेडरूम जो है वो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे करते करते, तकरीबन 2-3 घंटे मुझे लगे थे। तो बस यहाँ पे सारी सफाई अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी थी, सारी डीप क्लीनिंग हो गई थी। और डीप क्लीनिंग के बाद जो एक सुकून होता है ना, कसम से वो तो कभी फ़ील नहीं होता। इतना सुकून, सारा कुछ साफ़ कर लिया, लेकिन ये तो मैंने कर लिया, बाकी उधर से गैस का इतना कम टाइम रह गया था कि इसमें सालन या खाना बनाना तो बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने जो है वो बड़े बेटे ने कहा कि मुझे आप दूध वाली सेवइयाँ बना के दे दे, वो मैंने उसके लिए बनाई। रात वाला कुछ सालन पड़ा हुआ था, बस उसके साथ रोटी बना ली, साथ मैंने रायता और सैलड बना लिया। तो बस इसी तरह जल्दी जल्दी से हाथ मुँह भी नहीं धोया और फ़ौरन जो है वो किचन में आ गई। मैंने कहा पहले किचन का कर लूँ जो थोड़ा बहुत है, फिर उसके बाद जो है वो फिर ख़ुद फ्रेश होके तो खाना शाना खाऊँगी। तो यहाँ पे सेवइयाँ भी बन गई थी और साथ ही जैसे ही बनी थी और साथ ही गैस भी चली गई थी। और उसको बनाने के बाद जो है मैंने साथ रायता बना लिया, सैलड बना लिया। इनको थोड़ी देर मैंने बाहर रखा, ठंडी हो गई तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा ज़्यादा चिल्ड हो जाएंगी ना तो फिर बच्चों को दूँगी। तो बस जी यहाँ पे सारा खाने शाने की तैयारी करने के बाद अब मैं फ़्री हो गई थी। अब ख़ुद फ्रेश होऊंगी, खाना खाऊंगी और फिर नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो चुका था। तो ये था मेरा व्लॉग। आई होप आपको मेरी डीप क्लीनिंग से भी मोटिवेशन मिली होगी। जिसने मेरी तरह छोड़ी हुई है वो भी मेरे ख्याल में मेरा व्लॉग देखने के बाद ज़रूर अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।